गुड आफ्टरनून। इंग्लिश का लेवल नंबर 15 और अगेन हम लोग एक टॉपिक हम लोगों ने लिया था और इस टॉपिक का नाम है लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट बन रही है और पार्ट वाइज, जैसा कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक, पार्ट 2 में 6 से लेकर 9 तक, अब यहां पार्ट 3 में हम लोग का 10 से स्टार्ट होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही यहां पर वो कॉन्सेप्ट है, वो टॉपिक है जिसको डे बाय डे क्लासरूम में यूज किया जाता है। क्लियर है? और वो कॉन्सेप्ट है आपका वाला है ना? मतलब सिंपल सा इज एम आर अबाउट टू, इज एम आर अबाउट टू, ये चीज है आपका। क्लियर? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा और एक तो ये है, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इज एम आर और यहां पर जस्ट अबाउट टू इसके बाद में, इज एम आर जस्ट अबाउट टू इसके साथ वर्ब की फर्स्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और किस सेंस में किसको यूज करना है, ये सबको पता है कि इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, एम जो स्पेशली केवल आई के लिए किया जाएगा और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। क्लियर? अब यहां पर इन दोनों का यूज या इन्हीं के जगह, इन दोनों के जगह यूज किया जाता है इज एम, इनके जगह आप यूज कर सकते हैं इज एम आर, इसके बाद में गोइंग टू, हाँ ध्यान देना, अभी बता रहा हूं, अभी एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। इसका यूज करना है वाला है, वाली है, वाले हैं के लिए। किसके लिए करना है? किसके सेंस में? वाला है, वाली है, वाला है, वाली है, वाले हैं, या जो है वाला हूं, इस तरह के केस में इसका यूज करना है। ठीक? लेकिन जब जस्ट अबाउट टू हो जाए तब इसको कहां पर यूज करना है? इसको इस सेंस में करना है, ही वाला है, ही वाला है, ही वाली है ना, ही वाले हैं या ही वाला हूं, इसके केस में इसका यूज करना है। सिंपल सा देखो, यहां पर कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सिंपल सा वाला है, वाली है, वाले हैं के लिए इज एम आर अबाउट टू, और ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं के लिए इज एम आर जस्ट अबाउट टू। क्लियर है? और इन दोनों के ही जगह पर आप यूज कर सकते हैं इज एम आर प्लस गोइंग टू, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। अगर क्लासरूम में बात किया जाए तो क्लासरूम इंग्लिश टीचर के द्वारा सबसे ज्यादा ये इज एम आर प्लस गोइंग टू वाला यूज किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब क्लास में टीचर जाते हैं तो कैसे क्लास स्टार्ट करते हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, है ना? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब इसका दो सेंस निकलता है, आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं, आज मैं नया चैप्टर शुरू करने वाली हूं। क्लियर है? अब जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा जाए और आप लोग बताना सेंस में कितना अंतर है। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, एक ये लिख दिया गया और एक लिख दिया गया ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन आने ही वाली है। अब दोनों में अंतर है, देखिए ट्रेन आने वाली है पहले में थोड़ा सा समय है, और ट्रेन आने ही वाली है इसका मतलब इसमें बस काम तुरंत होने वाला है, यहां ज्यादा गैप नहीं है लेकिन इसमें गैप हो सकता है। क्लियर? अगर इसकी इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा? ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन इज अबाउट टू कम, ये चीज ओके। और यहां पर इसका होगा ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू कम, ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू कम, बस सिंपल सा याद रखो। लेकिन अच्छा, जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां पर यूज करना है जब स्टार्ट की बात है, शुरू करने वाली हूं या शुरू करने जा रही हूं,
जनरली ये स्टार्ट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को हटाकर इसको यहां क्लियर करते हैं पहले कहां पर इसका यूज किसके सेंस में होगा। देखो यहां पर ये हो गया भाई, यहां पर मैंने एरो बना दिया, मतलब यहां से क्लियर है। अब जनरली देखिए इज एम आर के साथ गोइंग टू तब लगाना जब कोई काम शुरू करने की बात हो, स्टार्ट वाला केस है तो। क्लियर है ये चीज, यहां पर स्टार्ट के साथ में समथिंग या समूह। जैसे मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं या मैं एक नया चैप्टर पढ़ाने की शुरुआत करने वाला हूं, तो यहां पर जनरली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, मतलब जब स्टार्ट की बात आए। देखो अब एक चीज समझो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि पर्सनालिटी को ये इंप्रूव करती है। ठीक, जैसे जब स्टार्ट की बात है तब वहां पर ये वाला सेंटेंस बोलने से ज्यादा इंप्रेशन आता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके, इस तरह से एक अच्छा बोलने में भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं अगले को भी समझ में आता है, क्योंकि दो तरह का ये वाले का भी सेंस निकलता है और जा रहा हूं का भी सेंस निकलता है, और ये वाला ज्यादा बेटर माना जाता है। जैसे एक तो ये आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और इसके रिप्लेस पर आप ये बोलो स्टार्ट के केस में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। जब आप एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तब वहां पर मिलेगा आई गोना टू स्टार्ट, आई गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वहां गोइंग टू को लिख दिया जाता है गोना, वांट टू को लिख दिया जाता है वाना, हाँ गॉट टू को लिख दिया जाता है गॉटा, वो सब बताया जाएगा। जैसे अभी थोड़ा सा लेवल तो इंक्रीज होने दो, जैसे एक लिस्ट बनवा दिया जा रहा है, अच्छा लिस्ट में इसी में ज्यादा समय लगेगा, इसी में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एक चीज मैं गारंटेड कह रहा हूं, लिस्ट वाला जितना भी मैं सिखा रहा हूं, इसलिए बीच बीच में मैं आप लोग को अलग से क्लासेज पैसेज वाली ट्रांसलेशन वाला यहां इंपॉर्टेंस के पर्पज से कभी कभी मैं आपको रीडर सेक्शन पढ़ाऊंगा, रीडर सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये इंपॉर्टेंस आ जाए कि यार ये जो सारी चीजें सीख रहे हैं ना, इन्हीं सारी चीजों की हेल्प से हम किसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंग्लिश वाली चीज को हम हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से समझ भी सकते हैं। कहीं ना कहीं यही सब कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को खोल करके रखना है, दिमाग को ओपन करके रखना। मतलब सिंपल से जैसे मैंने प्रेजेंट बताया, पास्ट और फ्यूचर खुद तैयार करो ना भाई। अगर है हो हूं की बात हो रही है तब क्या लगा इज एम आ रहा है, मान लो ये था थी थे आ जाता तब वाज ओवर। जैसे मान लो ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन वाज अबाउट टू कम, सिंपल सा। मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा था, शुरू करने वाला था, तो आई वाज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, बस सिंपल से यही याद रखना। अब आपको मतलब एक समझो, जैसे फ्यूचर की बात आ जाए तो ट्रेन आने वाली होगी तो वहां क्या करोगे, विल बी, है ना, वहां क्या कर देना विल बी अबाउट टू कम, या ट्रेन विल अबाउट टू कम। देखो बोलने के केस में जैसे आपने बी नहीं बोला चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन विल बी अबाउट टू कम या ट्रेन विल अबाउट टू कम, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे इतना? ये चीज आपको एक के साथ दो तीन चीजें, मतलब पास्ट में अब आपको सिंपल सा, अगर है हो हूं की बात हो तब इजेमार में से आएगा, अगर था थी थे की बात हो तब वाजी ओवर में से आएगा, और फ्यूचर में बात हो होगा होगी होंगे या गागी गे तब वहां बिल या सेल का केस बनेगा, बिल भी या सेल भी वाला, बस सिंपल सा। इसके पहले भी बताया गया था, इतना याद रखना, समझे ना। अब जैसे इस तरह का सेंटेंस मान लो आपको बनाना है तो आप अपनी कैपेसिटी चेक करो, आपस में एक दूसरे से पूछो, आपस में कह दो भाई तुम जितना तुम्हारी क्षमता है हिंदी में पूछने की तुम पूछो, मैं इंग्लिश बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा समस्या क्या आएगी हम लोग के सामने, एक समस्या आएगी मीनिंग की, तो यार मीनिंग की जब तक समस्या आएगी नहीं तब तक समस्या सॉल्व भी नहीं होगी। जहां जहां आवश्यकता लगेगी मीनिंग याद करते चले, ओके। जैसे मैं कहूं वह मरने वाला है, इंग्लिश क्या होगा, अब आपने कहा हुआ है तो वहां की इंग्लिश ही लिख दो, ही के साथ ही।
ही इज अबाउट टू डाई। मैं कह दूं वे सोने वाले थे। अब देखो वे की इंग्लिश हो गया दे, थे की बात हो रही है, तब दे के साथ वर लगेगा ही, तो दे वर अबाउट टू स्लीप। बस सिंपल सा ऐसे बनाओ ना, आराम से बन जाएगा। क्लियर? बाकी अभी तो एक लिस्ट बनवाई जा रही है। अब सोचो अगर आपको लिस्ट में 80-90% समझ में आ जा रहा है, जब केवल एक ही कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ाया जाएगा तब तो पूरा एकदम 100 का 100% आएगा। बोलोगी भी आप, सेंटेंस भी बनाओगे, अपनी कैपेसिटी चेक करोगे, खुद सोचो, है ना, खुद हिंदी बोलो फिर इंग्लिश बोलो। घर पर वो प्रैक्टिस करो ना कि मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टीच। वह सोने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू स्लीप। मेरी मम्मा खाना बनाने ही वाली थी, माई मदर वॉज जस्ट अबाउट टू कुक द फूड। ऐसे ना, ऐसे प्रैक्टिस करो, सिंपल सा। आप खुद हिंदी बनाओ और खुद इसकी इंग्लिश अपने आप से बनाओ, और देखो एक बार में आप कितना सेंटेंस बना सकते हो। आपको पता चलेगा यार मैं सेंटेंस नहीं सोच पा रहा हूं, 3 सेंटेंस के बाद तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। शुरुआत में ब्लैंक होगा, धीरे धीरे ओपन होता जाएगा। चलो अब आते हैं 11 नंबर। ये समझ में आया ना, याद रहेगा सबको। इजेमार अबाउट टू वाला है, वाली है, वाले हैं, और इजेमार जस्ट अबाउट टू ही वाला है, ही वाली है, ही वाले, ही वाला हूं या ही वाली हूं। इसके लिए आपको इसका यूज करना है, सिंपल सा। बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है कि यार बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं। अब इसके बाद में एक बहुत अच्छा सेंटेंस लोग कहते हैं यार देखो मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ, आई डोंट हैव। आई नो टाइम मत बोलो, एक कुछ नया बोलो जिससे लगे आई डोंट हैव टाइम, है ना। यानी कि अब मैं बता रहा हूं कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। मैं होगा तो आई, तुम होगा तो यू, वह होगा तो ही या सी, वे होंगे तो दे। इसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब लिखना डजंट, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन यहां शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना है। जैसे आई डू नॉट नो बोलने के लिए अच्छा नहीं है, आई डोंट नो। तो कुछ चीजें आपको शॉर्ट में ही बोलनी है, ओके। तो यहां डजंट का यूज किसके लिए करना है? एसएस, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही सी इट, वन नेम वाला। और डोंट, डोंट का यूज किसके लिए करना है? हाँ, जब प्लूरल की बात हो, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करना है। अब और मैं बता रहा हूं, खिचड़ी ना होने पाए समझना, डिडंट। डिडंट का यूज आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ करना है जब सेंस आए था, थी, थे का सेंस आए। और इन दोनों को कब करना है? जब सेंस आए है, हो, या जो है हूं का सेंस आए, तब इसका यूज करना है। बोलो क्लियर है ना। जैसे मैं कहूं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। उसके पास टाइम नहीं है, ही डजंट हैव। मेरे पास टाइम नहीं था, I didn't। अच्छा, अब यहां टाइम की बात हो रही है तो आप यहां टाइम कर दो। क्लियर है। अब यहां क्या करने का टाइम नहीं था, जो भी रहे टू के साथ चिपकाओ ना और बनाओ अपना। यही पर अब प्रश्न है सर आप फ्यूचर के साथ क्यों भाई बेवफाई कर रहे हैं? नहीं करूंगा बेवफाई, मैं कौन होता हूं करने वाला, ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर की बात हो जाए तब आप वहां वोंट यूज करना। वोंट, बिल नॉट का बिलंट शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। नहीं तो इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, एम नॉट एमंट। अरे नहीं चाचू, ऐसा नहीं होता है, एम नॉट का आरंट ही होता है ना। बिल नॉट का बिलंट, सेल नॉट का, अरे नहीं, बिल नॉट का वोंट होगा। ध्यान देना कुछ चीजें। तो यहां फ्यूचर में क्या होगा? वोंट होगा। और इसको भी सबके साथ करना है, ऑल सब्जेक्ट। एस का मतलब ऑल सब्जेक्ट। बस अंतर यही रहे, सेंस किसका आना चाहिए? होगा, होगी, होगे, यानी कि फ्यूचर वाला सेंस आना चाहिए, फ्यूचर वाला सेंस आना चाहिए। और इसके बाद में लिखो हैव, सबके साथ हैव। फिर क्या रहेगा? टाइम, हैव टाइम। अब जो भी काम करने का है टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बस हो जाए। और इसका सेंस सिंपल से निकलेगा, मेरे पास
है ना, मेरे पास, या यहां पर मेरे, अब यहां सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर डैश के पास, अब यहां ये के पास समझ रहे हैं, या मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, राम के पास, श्याम के पास, हम लोगों के पास, ये सेंस आएगा। क्लियर है? यानी कि यहां पर रहेगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के पास, अब ध्यान देना, सब्जेक्ट के पास, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के पास डैश ने। अब ने का मतलब बात करने का, सोने का, हंसने का, समझाने का, पढ़ाने का, है ना, जागने का, ये वाला ने, काम वाला ने का समय नहीं। अब यहां पर है की बात होगी, प्रेजेंट वाला, तो समय है, जब है रहे तब डजंट या डोंट में से लगाना, और जब था या थी रहे तब क्या लगाना, डिडंट लगाना। डिड नॉट मत बोलो, डिडंट। और जब होगा, होगी, होगी रहे तब क्या लगाना, वोंट। मतलब यहां पर तीन केस है, हो, हूं। अगर ये वाला केस आ रहा है तब यहां पर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डजंट या डोंट। अगर मान लो था, थी, थे का सेंस है तब क्या लगाओगे, डिडंट लगाना। अगर मान लो होगा, होगी, होगी का सेंस है तब क्या लगाओगे, वोंट, वोंट। बोलो समझ में आया? जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं कहूं मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। अब यहां पर आपने देखा है आया है, मतलब डोंट या डजंट हैव आएगा। तो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। हाँ, टॉक टू यू होता है। क्लियर है? समझ, मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं था, आई अब समय नहीं था, डिडंट, आई डिडंट हैव टाइम टू मीट यू। बस हो गया, समझ में आया? अब यहां पर आप कह रहे हो कोई समय नहीं था, तो आप यहां पर ये भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी टाइम। आप ये भी यूज, मतलब मेरे पास बात करने का कोई नहीं समय था। बाकी आप सिंपल सा आई डोंट हैव टाइम ये बोलो, आप एनी टाइम, नो टाइम भी बोल सकते हो, चल जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको जनरली डोंट हैव टाइम बोल दो, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्सप्रेशन आएगा। समझे? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बताइए, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। बस सिंपल सा। मैं कहूं उसके पास पढ़ने का समय नहीं होगा, उसके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। अब ही होगा, वोंट, फ्यूचर का बात आ गई। ही वोंट हैव टाइम टू स्टडी, ही वोंट हैव टाइम टू स्टडी। यू नो, एक्चुअली ऑन दैट टाइम आई डिडंट हैव नो टाइम टू टॉक टू यू, सो प्लीज फॉरगिव मी। अंडरस्टैंड? यस सर। क्या समझ में आया? उस समय मेरे पास यू नो मतलब आपको पता है, जैसे इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में बोलते हैं पता है क्या, वो गए थे शहर में। अरे नहीं, मैं ये बोलने वाला था, जंगल में गया था, शेर मिला, मैंने पूरा सॉल्ट कर दिया, मैं गया था शहर में। अरे शहर में नहीं गया था, इधर सुनो। जैसे हिंदी में होता है एक एक्सप्रेशन, पता है, वैसे इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन यू नो, समझे? जैसे हिंदी का एक एक्सप्रेशन है, आप लोग बोलते भी हो पता है, वैसे इंग्लिश में यू नो। पता, मैं एक दिन, पता है उस दिन 26 जनवरी को जब तुम बुला रही थी ना, तब मेरे पास बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए माफ कर देना। अब इंग्लिश में यू नो, on that time when there is the celebration of Republic Day, then I don't have any time to talk to you, so please forgive me, please। समझे ये चीज? वैसे इंग्लिश में भी, मतलब जैसे आप हिंदी को बोलते हो ना एक फ्लो में, एक एक्सप्रेशन के साथ, अगर वैसे इंग्लिश को बोलोगे तभी अच्छा लगेगा इंग्लिश, नहीं तो बकवास लगोगे इंग्लिश बोलते।
क्लियर है? अभी समझ में आया? जैसे मैं कहूं मेरे पास तुमको समझाने का समय नहीं है, इंग्लिश क्या होगी? मेरे पास तुमको समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन यू। बस हो गया? नहीं नहीं, केवल टॉक टू यू होता है वहां पर, है ना? बाकी यहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर लिख देना। जैसे मैं कहूं मेरे पास खाने का समय नहीं था, अब क्या होगा? आई डिडंट हैव टाइम टू ईट। सुबह से मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं था। या सुबह से नहीं, सुबह मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं था, तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग आई डोंट हैव टाइम टू कुक द फूड। बस सिंपल सा से बनाना बन जाएगा। हाँ सॉरी भाई, था बोला गया है तो वहां डिडंट लग जाएगा, सॉरी उसके लिए। अभी जब है हो रहेगा तब डोंट या डजंट। अच्छा मैंने क्या किया, तीन कॉन्सेप्ट को एक किया, खिचड़ी तो नहीं हुआ है, क्लियर है ना भाई? एक आ गया तो दूसरा तीसरा तो अपने आप आ जाएगा। चलो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा और कोई दूसरा नहीं। चलो भैया, तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं होगा। कुणाल बताइए, तुम्हारे पास बैठने का समय नहीं होगा। यू वोंट नहीं टाइम टू सिट। यू वोंट हैव टाइम टू सिट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो हाँ गरिमा आप बताओ बच्चा। मेरे पापा के पास मुझे मारने का समय नहीं है। My father समय नहीं है। My father doesn't have time टू बीट मी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। सिंपल सा भाई, समय नहीं है तो क्या हो जाएगा? माई फादर सिंगुलर है, डजंट। माई फादर, अब इसको एक फ्लो में बोलना है, कोई बात नहीं, शुरुआत में प्रैक्टिस में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ एक समय के बाद आपका एक फ्लो आना चाहिए। माई फादर डजंट हैव टू बीट मी। सिंपल, डजंट हैव टाइम टू बीट मी। अरे सॉरी, देखो माई फादर डजंट हैव टाइम टू बीट मी, इस तरह से। चलो बैठ जाओ। हाँ बच्चा आप बताओ, आप बता दीजिए, तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं होगा। तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं होगा। You have time. You won't. You want time. You won't have time to write। बस सिंपल सा, बैठ जाओ बच्चा, प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। ओके, समझे सब लोग को? क्लियर है? मैंने क्या किया, तीन को मिक्स किया है। कहो तो दो हटा दूं? अभी क्लियर है ना? जैसे इससे आपको ये चीज दिमाग में फीड रहेगा, यार ये तो आसान है। प्रेजेंट रहेगा तब डजंट हैव या डोंट हैव, पास्ट रहेगा तब डिडंट हैव, फ्यूचर रहेगा तब वोंट हैव। बस सिंपल सा इतना करना है। क्लियर है? अब आपका दो कॉन्सेप्ट हो गया, और दो कॉन्सेप्ट के थ्रू एक प्रकार से मैंने 6 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। 3 इसमें, लेकिन 2 ही है। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगला है कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे। यानी कि जब कैपेसिटी की बात हो, सिंपल सा, जब किसकी बात हो, कैपेसिटी की बात हो, कैपेबिलिटी की बात हो, तब वहां किसका यूज करना है? तब वहां पर यूज करना विल बी। ध्यान देना, तब यूज करना है विल बी एबल टू। ये विल बी एबल टू, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सा विल बी एबल टू, याद रहेगा? विल बी एबल टू। नॉट आ जाएगा तो विल नॉट बी, नॉट आएगा तो विल नॉट बी ना बोलकर वोंट बी। अगर नॉट वाला केस आ जाएगा तो विल नॉट ना बोलकर वोंट बी बोलेंगे। और इसका यूज आपको करना सिंपल सा, किसके सेंस में करना है? सकेगा, सकेगी, है ना, सकेंगे,
या जो है सकूंगा, सकूंगा, यह जो है, या जो पाऊंगा, पाऊंगी, पाऊंगी, इस तरह से इसका यूज करना। सिंपल सा, एकदम आसान। जैसे मैं कहूं मैं तुमसे बात कर सकूंगा। अब बताओ, मैं तुमसे बात कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू टॉक टू यू। क्लियर है? सिंपल सा आपको। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ बिल लगता है बच्चा। जहां ज्यादा ये समस्या आ जाए तो वहां पर आई बी के साथ सेल लगा दे। बाकी जनरली सबके साथ में क्या आता है? बिल आता है। बस सिंपल सा। अच्छा, अगर यही मान लो पास्ट में हो, टेंस चेंज हो जाए, आई मीन सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाए, तो तब कुछ करना नहीं, बिल को उठाकर पहले कर देना है। जैसे मैं कहूं, क्या वह मुझसे बात कर सकेगा? देखिए सेंटेंस देखिए, क्या वह मुझसे बात कर सकेगा, या क्या तुम मुझसे बात कर सकोगे? कई सारा सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब बताइए, क्या से शुरू है तो क्या हो जाएगा? बिल, ही बी एबल टू टॉक टू मी। अच्छा, टॉक के साथ में टू रहेगा। क्लियर है? बोलो, इतना समझ में आया? देखो कितना आसान हो गया, सिंपल सा। जैसे मैं कहूं मैं इसे नहीं लिख सकूंगा, सर मैं इसे नहीं लिख पाऊंगा, तो आई विल नॉट बी मत बोलो, आई वोंट बी, आई वोंट बी एबल टू राइट इट। चलो, हाँ, अब बताओ बच्चा सिफा, आपको बताना है मैं वहां नहीं जा सकूंगा। तुम चली जाना, मैं वहां नहीं जा सकूंगा। बताओ क्या होगा? आई नहीं जा सकूंगा। विल नॉट तो बोलना नहीं, आई वोंट बी एबल टू गो दियर, आई वोंट बी एबल टू गो दियर। बताओ, समझ में आया? इतना क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज और देखो, कुछ चीजें हैं आप कॉन्सेप्ट के थ्रू मीनिंग याद कर सकते हो। जैसे यहां पर एक है, और वो बच्चा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगेगा। आगे क्लासेज में आप पढ़ोगे फिक्स प्रेपोजिशन, है ना? कॉन्फिडेंट के साथ में क्या लगता है? ऑफ लगेगा, और इसका मतलब होता है विश्वास है। इसका मतलब क्या होता है? विश्वास। ठीक है, इसका मतलब विश्वास। अगर आप है कह रहे हो, तब है के लिए यहां पर क्या लगाओगे? इज, एम, आर में से लगाओगे। अगर आप कह रहे हो विश्वास था लेकिन अब नहीं है, तब था के लिए क्या लगाओगे? वाज या वर लगाओगे। अगर आप कह रहे हो विश्वास होगा, तब क्या लगाओगे? विल बी। सीधा बोलो, शैल बी को मारो गोली। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलो, समझे? मतलब ये वाला, इधर ध्यान दो, ये वाला पोर्शन हो गया हेल्पिंग वर्ब। अगर है की बात होगी, है वाला, तब इजे मार, था या थी की बात होगी तब वाजे वर, और होगा, होगी, होगी की बात होगी तब विल। और इसके बाद में यहां पर क्या रहेगा? सुनो ध्यान से, यहां पर इसके पहले सब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। बस पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा आपका कंप्लीट हो गया। जैसे देखो, अगर मैं कहूं, अब यहां वर्ब की बात ही नहीं होगी। जैसे मैं कहूं मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है ना? मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। तो बस सिंपल सा आई, अब आई के साथ है आया है ना, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो आई एम, और विश्वास की इंग्लिश कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। बस अब यहां ये मत दिमाग लगाना पर है, तुम्हारे ऊपर है, कि ऊपर की इंग्लिश तो अप होती है, नहीं, कुछ नहीं लगेगा, ऑन होती नहीं। इसलिए मैंने कह दिया कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे मैं कहूं मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। मुझे सबसे ज्यादा
मुझे सबसे ज्यादा इसके ऊपर विश्वास था। आई वॉज कॉन्फिडेंट। अब यहां पर एक चीज और सुनो, सबसे ज्यादा की बात हो गई तो मोस्ट कॉन्फिडेंट। आई वॉज मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑन दिस, इस पर या इसके ऊपर, सॉरी ऑफ दिस, ऑफ है ना, समझे। तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास होगा, क्या होगी इसकी इंग्लिश? यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑफ घोस्ट, घोस्ट GHOST, समझ में आया? या ऑन डीमंस आप बोल सकते हो, ऑन बैड विल्स बोल सकते हो, बुरी शक्तियों पर, कई सारा। अभी ये तो समझ में आया? देखो कितना आसान हो गया। सीता जी को राम जी पर विश्वास था। सीता वाज कॉन्फिडेंट ऑफ राम। लोगों को मोदी जी पर विश्वास है। पीपल आर कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी जी। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे मैं कहूं मुझे सबसे ज्यादा मां पर विश्वास है। आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट, आई एम मोस्टली कॉन्फिडेंट ऑफ मदर। क्लियर है? ऑफ माई मॉम। समझ में आया? ये देखो कितना आसान सा हो गया। अब एक और है, चलो। वह मेरा होने वाला पति है, वह मेरी होने वाली मासुका है, वह मेरी होने वाली बीवी है, वो मेरा होने वाला मंगेतर है। तो होने वाला, होने वाले के लिए यूज करेंगे वुड बी का यूज करेंगे। होने वाले के लिए किसका यूज करेंगे? वुड बी। ध्यान देना, सिंपल से एकदम आसान है, वुड बी। बस यहां वुड बी का मतलब होता है होने वाला। जैसे मैं कहूं तुम मेरे होने वाले दोस्त हो, तो यू वुड बी माई फ्रेंड। तुम मेरे होने वाले जाली दुश्मन हो, जानी दुश्मन हो, जाली नहीं। तो यू वुड बी माई एनिमी या माई क्लोज एनिमी। क्लियर है? वही पक्के दुश्मन, दोस्त नहीं। जैसे मैं कहूं वह मेरी होने वाली पत्नी है, क्या होगा? शी वुड बी माई वाइफ। तुम मेरी होने वाली मासुका हो, क्या होगा? यू वुड बी माई स्वीट हार्ट। हाँ, स्वीट हार्ट का मतलब होता है मासुका। समझ में आया? या बिलव्ड बोल सकते हैं। ऐसे कहीं भी होने वाला, तो होने वाले के लिए किसका यूज करना है? वुड बी का यूज करना है। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं भाई? वह मेरा होने वाला या होने वाली, होने वाला दोस्त है। वह मेरा होने वाला दोस्त है। अब दामाद लिख दो, सास लिख दो, बहू लिख दो, ससुर लिख दो, मतलब जो मन करे वो लिख दो। मैंने तो बता ही दिया वुड बी। अब किसी का तुम मजा ले सकते हो, यू नो यू वुड बी माई, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन। हाँ बस, तो यहां क्या हो जाएगा? ही वुड बी माई फ्रेंड। बस सिंपल सा, समझ में आया? इतना देखो आसान हो गया। वुड बी सिंपल सा, होने वाला, किसी का भी तुम कभी भी टाइम मजा ले सकते हो। उनसे कहो यू वुड बी माई फादर इन लॉ, सो इट्स टाइम टू स्ट्रगल। अब यहां अगला जो एक केस और 15 कर देता हूं बच्चा। यहां पर ध्यान देना, बहुत अच्छा। ये इट्स टाइम टू, बस भैया समय है, समय है। अभी जो भी करने का वो लिख दो ना, मैंने रोका थोड़ी है। इट्स टाइम टू, इसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डैश। अब यहां पर कोई काम करने का जो है, कोई काम जो है ने का समय है, कोई काम करने का समय, कोई काम। जैसे मैं कहूं देखो कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं बताऊं
अरे कुछ नया करने का समय है, पढ़े लिख लो। यहाँ कुछ नया करने का या पढ़ने का, नया करने का समय है। अब बताओ, यह कुछ नया करने का समय है, क्या हो जाएगा? इट्स। अब यहाँ इट इज मत बोलना, साथ में इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू। इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू। You know, it's time to do something new. It's time to struggle. It's time to read. It's time to study very hard. It's not time to going to park. You know? Clear है? समझ में आया? इस तरह से जैसे आपको नहीं वाला बोलना तो आप क्या कर दो? It's not time to. It's not time to laugh always any time. Like foolish man. स्टूपिड पर्सन, इडियट। समझ में आया? तो आप इट्स नॉट कर दो। अगर आपको जैसे किसी गुस्सा उतारना है तो आप नॉट कर दो। जैसे इट्स टाइम टू स्ट्रगल, इट्स नॉट टाइम टू पास द टाइम लाइक आइडल, लाइक अ रास्कल। ओके, समझ में आया? कुछ इस तरीके से ऐसे आपको, अरे भाई अभी मैं समझा रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, और बुरा मानोगे तो भाई मानते ही रहोगी, क्या करूंगा मैं। यहां पर देखिए, ये देखो, ये सिंपल सा 15वां नंबर समझ में आया? फिर भाई ये तो होने वाली है, अरे होने वाला है, दोस्त है, अच्छी बात है, हम लोग अच्छे बच्चे हैं ना। फिर इसके बाद में ये जो है, यहां पर देखो, अब एक बार रिवीजन करते हैं सारे का। ओके, चलिए, सबसे पहले वाला है, वाली है, वाले हैं के लिए किसका यूज करेंगे? इज, एम, आर, अबाउट टू। और ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, इज, एम, आर, जस्ट अबाउट। अरे इज, एम, आर, जस्ट अबाउट टू के साथ वर्ब की ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू, ट्रेन आने ही वाली है। अरे तुम पिटने ही वाली हो, बताओ इंग्लिश। यू आर जस्ट अबाउट टू गिव इट। समझ में आया? आगे यहां पर फिर मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। मैंने बताया था जहां स्टार्ट वाला केस है वहां गोइंग टू से ज्यादा एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब इसके बाद में डजंट, डोंट हैव टाइम जब समय है की बात हो, डिडंट हैव टाइम जब समय था की बात हो, वोंट हैव टाइम जब समय होगा की बात हो। इसके बाद में कहां गए भाई बाकी सब? ये हाँ, सकूंगा, जैसे मैं मर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डाई। मैं नदी में गिरकर मर सकूंगा, ऐसा लगता है मुझे, मैं नदी में गिरकर मर सकूंगा। तो आई विल बी एबल टू डाई आफ्टर फेलिंग इनटू द रिवर। रुको देखकर बताता हूं। आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, ये एक कॉन्सेप्ट है, देखकर बताता हूं। आई विल टेल यू आफ्टर, सुनकर बताता हूं। आई विल टेल यू आफ्टर लिसनिंग, कूद कर बताता हूं। आई विल टेल यू आफ्टर जंपिंग, कूदूंगा नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर विश्वास है, कॉन्फिडेंट। अब है रहेगा तो इजे मार, था थी रहेगा वाज यूर, और यहाँ होगा होगी होगी रहेगा तब विल बी या सेल। फिर यहाँ पर वुड बी होने वाला, समझे ना, या मेरा होने वाला दुश्मन है तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी माई एनिमी। फिर इसके बाद इट्स टाइम टू, पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी। अरे ये रोने का समय नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू वीप या क्राई। समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई? ओके, थैंक यू।